नमस्कार दोस्तों। तो सुना आपने? अरे गूंज सुनाई दी? अरे सर, मैं फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, मैं संजय राउत जी के डायलॉग की बात कर रहा हूँ। कभी कहते हैं उखाड़ लेंगे, उखाड़ लिया। कभी कहते हैं कि औकात, कभी कहते हैं कि नौटी, अब कह रहे हैं नंगा। वैसे मानना पड़ेगा मोदी विरोधियों, इतनी बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी कि मोदी जैसा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है। लोगों से, विरोधियों से मुंह से चीजें निकलवाना, अपनी तारीफ, सच्चाई, ये कोई मोदी जी से सीखे। वैसे रावत जी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नंगा हूं मैं, नंगा। तो अगर और कोई नंगा हुआ तो, और फिर नंगे से नंगा टकराए तो क्या होगा? यार एक चीज तो माननी पड़ेगी कि ये हर बड़े जंजाल, चाहे कोई भी हो, माल्या, नीरव मोदी, ये वो जितने भी बड़े बड़े हर्षद मेहता कांड, पता ना कौन कौन से जो भी घपले हो गए, ये कहीं ना कहीं पीछे ना पीछे से नेता ही क्यों मिलता है। बड़ी बड़ी खेती तो नेता, बड़े बड़े मॉल और ये बड़े बड़े बिजनेस तो उसमें भी नेता, नहीं तो और बिजनेसमैन या कोई बड़ा आदमी वो भी नेता बन सकता है, ऑप्शन है। अभी फिलहाल देखा ना आपने, दिल्ली में भी टिकट मिली एक, हमारे कवैया जी चले गए छोड़ के पार्टी, हमारे पत्रकार जी चले गए छोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी दूसरे के पाप गिराने से अपने पाप खत्म हो जाते हैं क्या? आप कहोगे यार डायलॉग मारता है फिल्मी भाई। अरे फिल्मी डायलॉग क्या भाई मेरे, पब्लिक ने इसको पसंद किया, पब्लिक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है ना। और डायलॉग फिल्मी तो फिल्म में आने के बाद बनाना है, तो डायलॉग वही ना जो ज़मीन पे है। भाई दूसरे के पाप गिराने से अपने पाप कम नहीं होते। कौवा ऊंचाई पर बैठ जाए उससे कबूतर नहीं बनता, गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते। तो ये तो फैक्ट है। वो फिल्मों में आ गए तो फिल्मों के डायलॉग बन गए। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट एयरपोर्ट पर आने से पहले कंगना के उसकी बिल्डिंग ढा देती है, तोड़ देती है, तो वहां तो कानून का राज है। चाहे बेशक कोर्ट कहे, उल्टे सीधे कोर्ट हजाना लगाए, कोर्ट लताड़ लगाए, कोर्ट सब तरीके की मतलब उसको गलत ठहराए, तो वो तो बात ठीक है, कानून ने अपना काम किया। अब सेंट्रल एजेंसी अगर कोई काम करती है तो वो बदले की भावना है, मतलब वो नंगे हैं उनसे बच कर रहे, तो मतलब सारी एजेंसी को बंद कर दिया जाए, क्योंकि भैया हर किसी के पाप एक दूसरे के बैठे हुए हैं, लेके काम खत्म। तो यही रीजन तो नहीं जो एसएसआर केस में इतना डिले हो रहा है मामला। अब ये तो गैस वाली बात है, कोई मतलब कॉन्फिडेंस तो कोई नहीं कह सकता, पर इस तरीके की बातें करके ये किस तरह के लोगों को मोटिवेट करते हैं ये लोग पॉलिटिशियन, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। दोस्तों जरा आप कमेंट करके बताना कि ये इस तरह की बातें से कि भाई हमारे खिलाफ कोई एक्शन मतलब लिया और हमारे जांच कराई, और हम भैया किसी ना किसी तरह से कोई भी कहीं ना कहीं हर घपलों में ये नेता ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनको दी गई चाबी देश की बागडोर संभालने की, इन्होंने खेल कर दिया। तो अब ये चीज़ें तो कोई छुपी हुई नहीं है। फिर सारी संस्थाएं हैं, कोर्ट कचहरी, कानून व्यवस्था, ये सब बनी हुई हैं। ये इसलिए थोड़ी बनी हुई कि गलत काम ना हो, ये इसलिए बनी हुई है कि गलत काम हो तो उनकी जांच हो, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए कौन कल्प्रिट है। भाई कोई गलत काम करेगा नहीं तो फिर ये संस्थाएं क्या करेंगी? और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भैया चोरों के लिए तो ताला है नहीं, ताला तो शरीफ लोगों के लिए होता है। कोई भी नियम कायदे कानून शरीफ लोगों के लिए, बदमाशों के लिए तो नहीं है। तो ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है, नॉर्मल सी बात है, तो इसमें नंगा और पंगा होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कुछ गलत काम नहीं किया है तो फिर क्या एजेंसियां कुछ कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती आप। तो रावत जी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बौखलाहट भी बहुत कुछ दिखाती है। देखिए बौखलाहट फिर वही बात है, बौखलाहट तो बौखलाहट है, उससे भी बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आप विरोधियों को मौका ना दें और खुश रहें, हैप्पी रहें। मोदी राज में गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।